Good evening, everyone. Good evening, Kashish. Good evening, Akhila. Good evening, Anjali. Good evening, Kamini. Good evening, Diksha. Good evening, Ajay. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Soumya. Good evening, Reshma. Good evening, Sneha. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है रे ऑप्टिक्स। ठीक है। गुड इवनिंग, नंदिता। तो एम्स की जो डेट है अप्लाई करने की वो बढ़ चुकी है। ठीक है। तो ये है कि अब आप 26 अप्रैल तक बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, जिसने अगर नहीं भी करा होगा, और 30 अप्रैल तक फाइनल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बाकी जिसके रह गए वो मेरे से आराम से करवा लेना, अभी कोई जल्दी नहीं है। 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। हाँ। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। और ये वाला चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, इसके बाद नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि इस वाले सेक्शन में ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइक रिलेटेड टू लेंसेज वगैरह, और जो मतलब लाइट लाइट का जो फिनोमिना होता है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि लाइट जो होती है, या अभी जो हम पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट भी क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, जो हमें दिखती है, रेड कलर हो, वायलेट हो, ब्लू हो, येलो हो, जो भी ये कलर्स दिखते हैं, ये भी लाइट के क्या है, लाइट के मतलब एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके दो नेचर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। हम इसको दो नेचर से पढ़ते हैं, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि लाइट जो है वो एज अ रे भी ट्रेवल करती है, और लाइट जो है एज अ वेव भी ट्रेवल करती है। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में आपको याद होगा, जब हमने थर्ड, पता नहीं सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम उसके दो तरीके से पढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ वेव पढ़ा था ना। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है, क्योंकि लाइट भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल नेचर होता है, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं या कुछ फिनोमेना ऐसे हैं लाइट के, जो हम उसके रे वाले नेचर से या पार्टिकल वाले नेचर से समझ पाते हैं, और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर से समझे जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो डुअल नेचर शो करती है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लाइट को ऐसे समझेंगे कि वो एक रे है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले कुछ स्टार्टिंग में छोटी मोटी बातें हैं। वैसे तो अगर आपने ऑप्टिक्स सही से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये है कि चाहो तो एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लेना, क्लास 10th में जो आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है। ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पहले पढ़ा भी रखा है 10th का वो वाला चैप्टर, लाइट वगैरह के बारे में, लेंसेज के बारे में, मिरर के बारे में, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा सही से पता भी होगा। ठीक है। और वैसे मैं बता भी दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है।
ठीक है। तो जब भी क्या होता है, लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराती है या पड़ती है, मतलब इंसिडेंट करती है, तो उसके बाद उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मिरर में आपने देखा होगा, मिरर में क्या होता है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज दिखती है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर जो लाइट पड़ी है वो लाइट इंसिडेंट होकर कहाँ जा रही है, आपके मिरर पे जा रही है। एंड मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद वो कहाँ आती है, आपकी आईज में रिफ्लेक्ट होके आती है। एंड जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आती है वही क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टेड व्यू होता है, जिसको आप इमेज कहते हो। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या होते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ये मिरर ले लिया, या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मिरर हो, मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जो लाइट को क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब यहाँ पर अगर क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, ऐसे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पड़ी हुई पहले से लाइट है, वहां से लाइट कहाँ आ रही है, टकरा कर, मतलब टकराने के लिए कहाँ पर आ रही है, इस सरफेस पे आ रही है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इस तरीके से लाइट टकरा के आएगी, तो क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट इसको सही से बना लेता हूँ। तो क्या होगा कि ये मान लो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया या मिरर हो गया, इसके ऊपर क्या हुआ, इंसिडेंट रे इस तरीके से पड़ी। ठीक है। ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे आई है। और उसके बाद क्या होगा, ये यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस पे टकराने के बाद। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हम ये जो मिरर सरफेस दिख रहा है, इस मिरर सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, कैपिटल एन से मैंने जिसको डिनोट करा है। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके आपकी मिरर के ऊपर टकराती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर के अगर ठीक परपेंडिकुलर आप ये लाइन बना दो। ठीक है। मिरर के ठीक परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है ये ठीक परपेंडिकुलर है, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो पहला जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, वो ये कहता है कि भाई ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी नॉर्मल है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों जो हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो, ओ पॉइंट में इसको कह देता हूँ, ये एक पॉइंट जहां पे ये तीनों आकर आपस में टकरा रही हैं या आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या करती हैं, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरीके का ये सरफेस बनाया है और यहाँ पर ये आपका मिरर लगा था, तो तीनों यहीं पर इस तरीके से लाई कर रही होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं है कि एक परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई या एक नीचे हो गई, तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है। तो पहला जो लॉ है वो आपका यही बात कहता है। अब दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब यहां पर एक और बात आपको ध्यान ये रखनी है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप किसे मानोगे। कई बार क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको मानेंगे। तो यहाँ पर मैं ये नीचे यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये मान लो क्या हो गया, मिरर हो गया। अब यहां पर इस तरीके से इंसिडेंट रे आई और इस तरीके से आके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर आकर पड़ती है और मेरे से टकरा के वापस रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में चली जाती है। और यहाँ पर बीच में मैंने क्या बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये पहला लॉ था। और दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ध्यान ये रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप लोगे, हमेशा एंगल जितने भी लिए जाते हैं वो नॉर्मल से लिए जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी एंगल आपको ड्रॉ करने हैं वो नॉर्मल लाइन से आपके ड्रॉ होंगे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल आई या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ मतलब ये एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर एंगल आर जो होगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में बनेगा, ये हो गया आपका एंगल आर। ये एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया।
तो दूसरा लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। तो दूसरा लॉ बस इतना कहता है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होकर लाइट आई थी उतने ही सेम एंगल पर टकराकर मिरर से लाइट वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका दूसरा लॉ। तो दो ही लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट करके और कंसाइज करके दिया हुआ है जो काम आने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने फ्री टाइम में क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें चैप्टर जो है वो आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन करके जो चैप्टर दिया है, या फिर आई थिंक द कलरफुल वर्ल्ड करके चैप्टर का नाम है, ऐसी करके है। तो लाइट से रिलेटेड जो एक चैप्टर है वो उसकी रीडिंग आप जरूर कर लेना, या भले ही ऊपर ऊपर से देख लेना। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वो भूल चुके होंगे और इसकी वीडियोस भी पता नहीं कहीं पड़ी होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है दूसरी चीज है यहाँ पर, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब हम जो है, ये तो हमने बात करी, मतलब मिरर की बात हो गई, और ये जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपके सब में लगेंगे, चाहे आप प्लेन मिरर की बात करो, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, चाहे आप कॉनकेव मिरर की बात करो। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो ये मान लो मैंने ये एक मिरर बनाया, ठीक है, और एक मिरर मान लो मैंने ये बनाया। तो मिरर बनाने का मतलब क्या है, ये जो हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपने एक कांच की बॉल ली, कांच के बॉल से साइड से आपने इतना टुकड़ा काट दिया, दो 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 आपने इतने टुकड़े ले लिए कटे हुए, और कटे हुए टुकड़े पर आप जिस साइड पर पॉलिश करोगे, बाहर वाली साइड पर या अंदर वाली साइड पर, उसके बेसिस पर आपका वो मिरर कॉन्वेक्स या कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर मान लो ये जो पहला वाला आपको मिरर दिख रहा है, इसमें मैं क्या कर दूं, अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, ये जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब क्या है कि अंदर के ऊपर आपने एक शाइनिंग या सिल्वरी पॉलिश करी हुई है, सिल्वर कलर की अगर आप अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हो, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा, बाहर वाला होगा। जिधर पॉलिश की जाती है उधर आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता, जिधर पॉलिश नहीं होती है दूसरी साइड पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखोगे तो लाइट इस पर टकरा के फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर है ये कौन सा मिरर हो गया, आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें बाहर वाली साइड जो है वो आपकी क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। और दूसरा अगर हम यहाँ पर केस ले लें, सेकंड वाला मिरर, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, बाहर से पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ये गलत रख दिया मैंने, मिरर ऐसे नहीं रखेंगे, ये वाला मिरर हम ऐसे रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस वाले पर्टिकुलर केस में उसी टाइप के कांच का टुकड़ा जो मैंने लिया था उसी को मैंने घुमा के उल्टी तरफ से रख दिया, और यहाँ पर अब मैं पॉलिश किधर कर रहा हूँ, इधर की तरफ कर रहा हूँ, बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है, तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, जो अंदर वाला है, अंदर वाला कौन सा, जो केव लाइक है, केव लाइक मतलब गुफा जैसा, इसी वजह से इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो, अंदर वाला हो। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कोई ये रख देता हूँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक अगर पैरेलल रे जाएगी तो वो फोकस से टकरा के इधर चली जाएगी। ये पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, फोकस होता है। जहां पर भी आपकी पैरेलल रे, ये क्या है, एक रे पैरेलल है, पैरेलल किसके, ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी रे पैरेलल जा रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे टकरा के, तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। ठीक है, और फोकस के साथ साथ यहाँ पर एक और पर्टिकुलर पॉइंट होता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं, कैपिटल आर, या इसको आप पॉइंट को सी बोल सकते हो, कैपिटल सी। ये जो कैपिटल सी होता है, ये कैपिटल सी कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जिस भी कांच की बॉल से आपने ये कांच का टुकड़ा निकाल के काटा है उसका सेंटर, यानी कि ये जो कांच का टुकड़ा लिया था जिसके आगे या पीछे करके मैं पॉलिश करके कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, अगर ये कांच का टुकड़ा पूरा होता, मतलब ये जो बॉल थी पूरी कांच की,
इसका जो सेंटर था, बीच में जो इसका सेंटर था, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड में मिरर दिख रहा है, वहां पर भी आप सेम चीज ये कर सकते हो कि अगर मान लो ये था, अगर इस बॉल को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, तो इसका जो सेंटर यहां पर होगा उसी को हम सेंटर सी कहेंगे। और इस सेंटर सी की आधी दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है। दूसरे वाले केस में भी आप ये चीज समझ गए होंगे कि सेंटर का आधा जो दूरी पर पॉइंट होता है मिरर की तरफ, उसे आप फोकस कहते हो। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, फोकस कहते हो। और ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ये हमेशा मिरर के अंदर वाली साइड पर ही बनते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो लेफ्ट में फर्स्ट वाला जो मिरर बनाया उसमें मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को इधर बना दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा ध्यान रखो कि जिधर आपकी बॉल वो वाली कंप्लीट हो रही होगी, जो इमेजिनरी बॉल जिसको आप समझ रहे हो, जिससे आपने वो ग्लास का पीस कट करा होगा जिसमें आप पॉलिश कर रहे हो, तो जिधर की साइड वो कंप्लीट होता है उधर के ही साइड पर क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है ठीक बीचों बीच में। और उसके आधी दूरी पर मिरर की तरफ क्या होता है, फोकस वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसे आप पोल कहते हो। यहां पर भी ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आप क्या कहोगे, पोल कहोगे। ठीक है, उसे क्या कहोगे, पोल कहोगे। तो अब क्या है, एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि हमेशा जितने भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करने होते हैं वो इस पोल से किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को मेजर करता हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये वाले डिस्टेंस को हम कैपिटल आर कहते हैं और ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और उसी तरीके से दूसरे वाले मिरर में देख सकते हो जो कि कॉन्केव मिरर है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी, या पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अगर मान लो ये पोल वाला पॉइंट इधर है और ये आपका फोकस वाला पॉइंट इधर है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सेम यहाँ पर पहले वाले मिरर में भी केस होगा, ये आपका फोकस रहा और यहाँ पर आपका पोल रहा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे आप स्मॉल एफ फोकल लेंथ बोलोगे। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको रिलेशन बताया गया था वो सेकंड वाले पॉइंट में, वो ये कहता है कि जो कैपिटल आर है वो आपका 2f के बराबर होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। यानी कि दो फोकल लेंथ को अगर आप मिला दोगे तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ का दुगना जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, क्योंकि आपने अभी देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो आधा डिस्टेंस होता है वहां पर फोकस वाला पॉइंट होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। और फोकस तक की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। तो इस वजह से फोकल लेंथ जो है वो या तो हाफ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दुगना होता है किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज इसको एक बार जो है एनसीईआरटी से भी जरूर देख लेना, जो क्लास 10th के उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 12th वाली में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में इतना ज्यादा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर बताया गया है वो यही कह रहा है क्या, कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर f इज इक्वल टू r/2। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, और इस चीज, और ये मिरर में आपको एक चीज और बता देता हूं, इस मिरर में क्या होता है, जैसे पहला वाला आपने कॉन्वेक्स मिरर देखा, तो हमेशा मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना होता है। इसलिए इन दोनों मिरर को मैंने ऐसे बनाया, पहले मैंने ऐसे बनाए थे दोनों मिरर, तो ये गलत हो जाता है। एक आप ऐसे बनाओगे, एक आप ऐसे बनाओगे, तो ये वाले में अगर बाहर से पॉलिश कर दो और ये वाले में अगर आप अंदर से पॉलिश कर दो, तो पहला वाला आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, दूसरा वाला आपका कॉन्केव हो जाएगा। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे इमेज बनाने के लिए। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने बोला कि सारे डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करने होते हैं, पोल वाले पॉइंट से करने होते हैं। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं,
ये आपका पोल है, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें रे क्या होता है, पीछे की तरफ मिरर के पीछे जो जाती है वो इमेजिनरी फॉर्म में जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, पैरेलल रे आई, इस तरीके से ये पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आगे टकरा के उधर की तरफ चली गई। तो पीछे जब हम इसको लेके जाएंगे इस रे को पीछे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पर मिल रही है। मतलब ये है कि अपना वो वाला लॉ नहीं टूटना चाहिए, या वो वाला रूल नहीं टूटना चाहिए कि जो रे पैरेलल होकर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। तो वो रूल को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या होता है, ये रे एक्चुअली में पीछे तो नहीं जा सकती क्योंकि मिरर को क्रॉस करके तो जाएगी नहीं। तो मिरर को हमें ऐसा लगता है कि पीछे जाकर लगभग लगभग मिल रही है, एंड उसके बाद वापस टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ चली जाती है बाहर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, यू हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया। और इमेज जहां पर बन रही होगी, मान लो मैंने कहा कि इमेज इसकी यहां पर बन रही है, इस तरीके से, इस तरीके से इमेज बन रही है। तो पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस, सॉरी, पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप इमेज डिस्टेंस कहते हो, और उसको स्मॉल वी से डिनोट करते हो। ठीक है, उसको आप स्मॉल वी से डिनोट करते हो। और सेम आप यहाँ पर कॉनकेव मिरर में भी देख सकते हो। कॉनकेव मिरर में पोल ये रहा, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, और एक रूल क्या कहता है, पहला तो रूल तो हमने ये पढ़ा कि भाई कोई रे अगर पैरेलल होके आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। और एक रूल ये होता है इसका उल्टा, कि कोई रे अगर फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल होके जाएगी। कैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो सेकंड वाला जो केस दिख रहा है कॉनकेव मिरर वाला, इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट से एक रे टकरा के फोकस से जाती है, तो फोकस से जाने के बाद वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रेस की जरूरत होती है, या दो रेस के इंटरसेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से मैंने दो रेस निकाली और दो रे का इंटरसेक्शन करा दिया। कहां पर करा दिया, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होता है वहीं पर उसकी इमेज बन जाती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सिर था, वो ऑब्जेक्ट इमेज का सिर जो है वो नीचे की तरफ आ गया। इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी। तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको तभी समझ आएंगी जब आप एक बार वो चैप्टर थोड़ा सा देख लोगे, तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक तीसरा रूल होता है रे ड्रॉ करने का, वो ये कि अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होके जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके वापस वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, और वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है। ठीक है, और एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन मतलब साइन कन्वेंशन होता है इसका, कि यू वी और एफ की जो हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इसमें से कौन सा वाला पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे आप क्या है, एक चश्मा बनवाने चाहते हो, तो जब दूर का चश्मा बनता है जिसमें आप क्या लगाते हो, कॉनकेव लेंस लगाते हो, मायोपिया कंडीशन होती है वो। तो कॉनकेव लेंस जब आप लगाते हो तो उसमें जो आपके चश्मे का नंबर आता है वो माइनस में आता है। एक्चुअली में वो नंबर किस चीज का होता है, फोकल लेंथ का नंबर होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ दूर के चश्मे में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो दूर वाला चश्मा होता है, जिसमें आपको दूर का दिखाई देने में अगर कोई दिक्कत हो रही थी तब आप जो लगाते हो, तो वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, वो लेंस की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये तो मिरर है, अगर लेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो उस वाले केस में वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस मतलब पास की नजर को सही करने के लिए लगाते हो, तो उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये चीज यहाँ पर आप कैसे पता करते हो, अब जैसे मिरर के केस में अगर आप देख रहे हो, तो बेसिक आपको रूल ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे होगी, अगर उसी डायरेक्शन में पोल से आप कोई डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाके अगर पोल से कोई डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, दो रूल्स के बारे में बताया, साइन कन्वेंशन के दो रूल्स के बारे में। पहला तो ये कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप लोगे, इफ
डिस्टेंस इज measured in the direction of incident ray from pole, तो वो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर यही डिस्टेंस जो है वो आप मेजर करो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे फ्रॉम पोल, तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये मान लो ये मैंने बनाया एक मिरर, इसके अंदर से मैंने पॉलिश कर दी, तो कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। कॉन्वेक्स मिरर बन गया ये, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो यहाँ पर होगा, मैंने बोला जिधर सर्कल कंप्लीट होगा उधर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में आएगा, और उसकी आधी दूरी पर मिरर के पास क्या आएगा? फोकस पॉइंट आएगा। ये हो गया। और ये क्या हो गया? यहाँ पर पोल वाला पॉइंट हो गया। जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को काटेगा वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और ये जो आपका एक्सिस दिख रहा है ये वाला, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है? जो आपके पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर मान लो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इससे एक रे ये टकरा कर गई, और टकराने के बाद मैंने बोला था पीछे जब जाती तो ऐसा लगता है कि फोकस पर मिल रही है, और एक्चुअली में जाती है ऐसे है। तो एक रे ऐसे हमने बना दी, और दूसरी रे मान लो मैं ऐसे करके बना देता हूं कि ये जो है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है पास करते हुए, मेरे को ऐसा अगर लगेगा ये इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट वापस हो जाती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब यहाँ तो ये जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी कहीं। ठीक है, तो उसे छोड़ो, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और मैंने कहा कि मान लो इमेज ये बन रही है, इमेज जो बन रही है वो आपकी ये बन रही है इमेज। ठीक है, तो पोल से जो है ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया? u हो गया, और पोल से जो है ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? v के बराबर हो गया, और पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो गया? f के बराबर हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि u का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ, इन दो रूल्स की मदद से आप ये बताओ कि u का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी है? इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है ना? क्या सभी को दिख रहा है ये इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे ये जो रे आपकी ऑब्जेक्ट से टकरा के मिरर पे जा रही है, कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट टू राइट जा रही है ना? और यू डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से आप ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? बोलो। राइट। क्या चीज? अरे पोल से आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किधर की तरफ जाओगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट जाओगे? राइट टू लेफ्ट। राइट टू Right. लेफ्ट जाओगे। ठीक है, पोल से जब जाओगे इधर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो भाई पोल से पॉइंट से स्टार्ट करा और इधर तो जा रहे हो, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो इस तरीके से। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पर यू का साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यू का साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये चीज आप देखोगे कि यू का साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ के बारे में बताओ मेरे को, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? फोकल लेंथ पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको फोकस पॉइंट पे जाना पड़ेगा पोल से। तो पोल से अगर फोकस पर जाओगे तो किधर जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो गया तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ये इमेज यहाँ पर ये मेरी बनी थी, ये है इमेज वाला, इमेज जो ये बनी है ये बड़ी सी, ये अगर इमेज बनी है और पोल से मैं इधर आ रहा हूं, तो ये v का साइन क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस का।
निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पोल से अगर आप कहाँ पर आ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो, मतलब पोल से आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो ना, राइट से लेके लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, और इंसिडेंट रे कहाँ पर है आपकी, लेफ्ट टू राइट है। तो इस पर्टिकुलर केस में वी का जो साइन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यही सेम चीज हम किसके साथ करके देखते हैं, कॉनकेव मिरर के साथ करके देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में ये मैंने बाहर से इस तरीके से पॉलिश कर दी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर मान लो क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर मान लो क्या है, इसका फोकस है, ठीक है। और मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो इमेज भी बनाकर मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो कोई अगर पैरेलल रे जाती है यहाँ से, ये मान लो कोई पैरेलल रे अगर जाएगी तो वो फोकस से पास होके पीछे चली जाएगी, ठीक है। पैरेलल रे अगर कोई टकराएगी यहाँ पर, इंसिडेंट करेगी, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा हम रे कौन सी ले सकते हैं, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इधर की तरफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस हो जाएगी, पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो इमेज हमारी कौन से पॉइंट पर बन रही है, इमेज हमारी इस वाले पॉइंट पर बन रही है, जहां पर इन दोनों का क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन हो रहा है। ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है ये इमेज है, ये ए पॉइंट था, अगर ये बी पॉइंट था, तो अब ए जो है वो ये बन गया है और बी पॉइंट नीचे बन गया, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन गई, ठीक है। तो अब देखो, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये आपका जैसे डिस्टेंस कौन सा है, ये फोकल लेंथ वाला एफ है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज हमारी ये बन रही है, तो ये जो है बी हो गया। तो अब मेरे को बताओ यू का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। यू का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा भाई, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, नेगेटिव। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, पोल से आप किधर आ रहे हो, अरे भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही, किधर है, राइट टू लेफ्ट है टू इंसिडेंट राइट। रे। लेफ्ट टू राइट है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और पोल से आप मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट को किधर जाओगे, राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो गई राइट टू लेफ्ट। डायरेक्शन, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव। होगा, ये यू भी या नेगेटिव हो गया, वी क्या होगा, नेगेटिव। वी भी नेगेटिव होगा, एफ क्या होगा, एफ भी नेगेटिव ही होगा। एफ भी नेगेटिव होगा। तो यही तो समझना है बस, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में जाओगे अगर, ठीक है। अगर मान लो एक मतलब ऐसा केस होता, इसका अगर सपोज ऐसा केस होता, ये इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर मान लो सी था, यहाँ पर इसका एफ था, और इमेज मेरी मान लो इस तरीके से यहाँ पर बन जाती, और ये पोल था, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेरी ऐसे होती। तो अब मेरे को बताओ कि ये अगर v था तो v की डायरेक्शन क्या होती, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी इधर है, और जब आप पोल से जाते तो भी आपको इधर ही जाना पड़ता, राइट हैंड साइड में। इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही रूल आपको ध्यान रखना है, इसी को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता अगर एक आध न्यूमेरिकल इस पे आ गया, क्योंकि ये चैप्टर इसके बारे में वैसे है नहीं, बट फिर भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगला जो तीसरा पॉइंट था मिरर के केस में, इसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। एंड मिरर इक्वेशन क्या है, मिरर इक्वेशन आपका ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर इक्वेशन कहते हैं। तो दो की वैल्यू अगर आपको दी होगी तो तीसरे की आप इसमें से निकाल सकते हो।
ठीक है, समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो फिर अब कल सुबह करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है? और कल आपका जो है टाइम वही रहेगा, ठीक है, जो टाइम है 6:50 ना? सर आज कोई टेस्ट नहीं है? नहीं, आज टेस्ट नहीं है, ठीक है, कल होगा टेस्ट आपका। सर कल कल कौन से चैप्टर का होगा? अभी तो वही चल रहा है, मॉलिक्यूलर वाला, हुआ कहाँ है वो पूरा? ओके सर। ठीक।